हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना जरा। बेटा एक नए मेथड की चर्चा करनी है। सिंगल एंट्री सिस्टम पे हमारी बात चल रही थी और जिस दिन बेटा मैंने चैप्टर शुरू किया था उस दिन एक बात बोली थी। बेटा ऐसे अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं स्मॉल बिजनेस में जिनको पता नहीं है जर्नल एंट्री क्या चीज है। बेटा टूटी फूटी लैंग्वेज में अकाउंट्स लिख देते हैं। बेटा वो है सिंगल एंट्री सिस्टम। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, उसने बेटा आपको अपॉइंट करा है एज एन एक्सपर्ट और बेटा वो स्मॉल बिजनेसमैन चाहता है कि आप उसके अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर दो या डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट बना दो, वो टूटी फूटी इंफॉर्मेशन के साथ। समझ में आई बात? हमें क्या करना है, जो उसके अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम में पड़े हुए हैं उसको बेटा डबल एंट्री सिस्टम में लेकर जाना है और उसके बेसिस पे ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। समझ में आ गया बेटा? बाबू अब बता देता हूं ये कन्वर्जन होगा कैसे। ये कन्वर्जन के लिए बेटा आपको बहुत सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसमें से इक्का दुक्का बात आपको पता है, बाकी सब कुछ हमें नया सीखना है, ठीक है जी। और मैं पहले बोल चुका हूं बेटा ये मुश्किल है टॉपिक, इस पे बहुत बत्ता बच्ची करनी पड़ेगी। चलो मैं बता देता हूं बेटा हमें क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले बेटा कैश बुक, बहुत सिंपल है और ये बेटा हमने पहले भी प्रिपेयर करी है तो इसमें ज्यादा कुछ सोच नहीं होगा। उसके अलावा बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सही बात बोलूं तो बेटा ये भी हमने प्रिपेयर किया हुआ है। ये पहले की तरह ही प्रिपेयर करना है। यहां से हमें मिलेगी बेटा ओपनिंग कैपिटल, पहले भी यही करते थे हम बेटा, अभी भी पिछले मेथड में भी तो यही करते थे बेटा, यही करते थे ना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करते थे ऑन द ओपनिंग डेट और वहां से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते थे। बेटा एक और अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको, डेटर्स अकाउंट। एक और अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा बीआर अकाउंट। एक और अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा क्रेडिटर्स अकाउंट। और बेटा एक और अकाउंट प्रिपेयर करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट। और बेटा यही चारों में मत्था बच्ची है बहुत ज्यादा। बेटा कैश बुक जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपको कैश का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, वहां से सारी चीज गिवन होगी। मुझे कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करके बेटा ओपनिंग कैपिटल निकाल लूंगा। डेटर्स क्रेडिटर्स बीआर बीपी अकाउंट प्रिपेयर करूंगा, अभी बता दूंगा बेटा क्या कैलकुलेट करना है यहां से, ठीक है जी। जब साथ साथ सिखाऊंगा आपको प्रिपेयर करना, ठीक है जी। बेटा इन दोनों में मैंने कुछ भी बात नहीं करी क्योंकि आपको पहले से बनाना आता है। इन चारों पे मैं बात करूंगा, ठीक है जी। ये चारों अकाउंट मैं साइमल्टेनियसली बिल्कुल एक साथ अभी बना के दिखा रहा हूं। आप बेटा बस फोकस्ड रहना आज, ठीक है ना। लगेंगे बेटा आज 30 से 40 मिनट लगेंगे इसको समझने। लो जी बेटा इकट्ठे प्रिपेयर करेंगे चारों अकाउंट, बिल्कुल इकट्ठे, सब सामने देख रहे हैं। डेटर्स अकाउंट, बीआर अकाउंट। मैं कोई प्रॉपर फॉर्मेट का यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारा स्पेस चाहिए इसके लिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था मैं एक बड़ा क्वेश्चन करूंगा तो करूंगा कैसे इतने सारे चीजों के साथ। क्रेडिटर्स अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट, ये सब बनाने सीखने हैं मुझे। लो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं विद डेटर अकाउंट। बेटा डेटर एसेट्स है लायबिलिटी, एसेट्स का बेटा ओपनिंग बैलेंस क्या होता है हमेशा, डेबिट। बेटा डेबिट साइड कौन सी होती है अकाउंट में, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। बेटा ये दोनों एसेट्स हैं और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है बेटा, डेबिट। यानी कि बेटा इनके ओपनिंग बैलेंस लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। कैसे लिखेंगे बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग बैलेंस होगा बेटा फिर बाय साइड, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। पहले बताओ इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही बीआर में भी तो सेम होगा बेटा, बीआर भी तो एसेट है, एसेट का बैलेंस तो हमेशा ही डेबिट होता है बेटा। तो इसका भी ओपनिंग बैलेंस होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कोई दिक्कत तो नहीं। और बेटा क्रेडिटर और बिल पेबल में क्या होगा, क्रेडिटर लायबिलिटी है और लायबिलिटी का बेटा बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो बेटा क्रेडिट साइड मेरी राइट हैंड साइड है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और ऐसे ही बेटा टू बैलेंस कैरेट डाउन।
बिल्स पेबल की लायबिलिटी है बेटा, इसका भी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा और बेटा क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होगा। चलो इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं, चार अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस तो और क्लोजिंग बैलेंस तो लिखने आते ही हैं बेटा। बाबू अब एक बात बताओ, डेटर एक एसेट्स है और एसेट्स जब भी बढ़ती है हमेशा और हमेशा डेबिट होती है क्रेडिट? डेबिट। एसेट्स जब भी बढ़ती है बेटा डेबिट होती है, यानी कि मुझे जो डेटर को कभी भी बढ़ाना हो बेटा मैं इसी साइड लिखूंगा डेबिट साइड, और डेटर को कम करना हो बेटा किस साइड लिखूंगा? क्रेडिट साइड। सेम बात बीआर के लिए, बीआर एसेट है, एसेट को बढ़ाना हो बेटा हमेशा डेबिट होती है और कम करना हो क्रेडिट होती है। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, जब भी बढ़ती है हमेशा क्रेडिट होती है। लायबिलिटी जब भी बढ़ती है हमेशा क्रेडिट होती है और जब भी कम होती है बेटा हमेशा डेबिट होती है। सेम बात बीपी के लिए बेटा, लायबिलिटी है, जब भी बढ़ेगी क्रेडिट होगी, जब भी कम करना होगा डेबिट होगी। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। मॉडर्न अप्रोच क्लियर, एक शॉर्टकट बताता था और वही काम खत्म हो जाता था मेरा, तो याद है ना बाबू। अब एक बात सोचो, अब यहां पर बता रहा हूं कितनी सारी आइटम जा सकती हैं। ये अकाउंट बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत ही बड़ा। बाबू डेटर ने किसी को उधार, मतलब हमने किसी को उधार पर माल बेचा, आप एंट्री क्या करते हो? फटाफट बोलो, उधार पर माल बेचा एंट्री क्या करते हो? डेटर टू सेल्स, यही करते हो ना। डेटर इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू सेल्स। मैं बेटा स्पेसिफिकली लिख रहा हूं टू क्रेडिट सेल्स, क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको कैश सेल्स भी देगा, वो कभी भी डेटर अकाउंट में जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं? हमने बेटा उधार सेल में से कुछ सामान वापसी कर दिया, हम एंट्री क्या करेंगे? देखो आप एंट्री सोच सकते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं सोच सकते बस इतना सोच लेना किससे डेटर बढ़ेगा किससे कम होगा, इतना तो सोच सकते हो बेटा। मैंने उधार की सेल करी, मेरे डेटर तो बढ़ेंगे ना, लेकिन अगर उन्होंने सामान वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न कर दी, तो डेटर कम हो जाएंगे ना बेटा। क्या एंट्री सोच सकते हो तो और अच्छी बात, सेल्स रिटर्न टू डेटर में यही एंट्री करूंगा ना। डेटर इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड बाय सेल्स रिटर्न। कोई दिक्कत? अभी तक कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी को? क्लियर है? तो सामने देखिए बेटा, हाँ जी कोई दिक्कत तो नहीं? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट सेल से डाटा बढ़ेंगे, सेल रिटर्न से डाटा कम हो जाएंगे। बेटा डाटा में मुझे कैश दे दिया, कम होएंगे बढ़ेंगे? कम होएंगे। इस साइड लिखो, इस साइड लिखो। एंट्री सोच सकते हो तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। डाटा में कैश की एंट्री क्या करी होगी? कैश टू डेटर, ठीक है ना। कैश जब भी आता है मेरे बिजनेस में डेबिट होता है बेटा, बैंक आता है हमेशा डेबिट होता है। कैश आया होगा, क्या एंट्री करी होगी? कैश टू डेटर। डेटर इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड। आपने लिखा होगा बाय कैश। हार्दिक भाई कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा डेटर ने चेक दे दिया, एंट्री क्या करी? बैंक टू डेटर। डेटर ने चेक दिया, मेरे बिजनेस में जब भी चेक आता है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट और टू डेटर, यही एंट्री करी होगी। डेटर इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड। आपने लिखा होगा बाय बैंक। देख लो अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं? चेक डिसऑनर हो गया। क्या करा होगा बेटा? डेटर बढ़ जाएंगे दोबारा, आपने एंट्री क्या करी होगी? डेटर टू बैंक, बैंक बैलेंस कम कर दिया होगा जो मैंने बढ़ाया था बेटा, और डेटर को दोबारा बुक्स में बढ़ा लिया होगा। यानी कि बेटा मैंने यहां पर एंट्री करी होगी टू बैंक, और ब्रैकेट में लिख दो चेक डिसऑनर। कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा हमने डेटर को डिस्काउंट दे दी, डेटर बढ़ गए या कम हो गए? हमने डेटर को डिस्काउंट दे दी, बढ़ गए या कम हो गए? मैंने डेटर से 5 लाख लेने में 10,000 की छूट दी, 490 दे दियो, कम हुए बढ़ गए? कम हुए ना। बाय डिस्काउंट अलाउड, जब भी आप डिस्काउंट अलाउ करोगे आपका नुकसान होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये एंट्री करोगी बेसिकली आप, ठीक है? कोई दिक्कत अभी तक कोई परेशानी तो नहीं? बेटा आपने डेटर के ऊपर बीआर लिख दिया, एंट्री क्या करी? बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, यही करी ना। डेटर कम हो गए, बीआर एक नई एसेट क्रिएट हो गई। अब सुनना बेटा, आपने बीआर लिख दिया
डेटर क्यू की क्रेडिट साइड था, पोस्टिंग क्रेडिट साइड कर दी, मैंने लिख दिया बाय बीआर। अब खुद सोचो ये क्या बीआर अकाउंट में नहीं जाएगी एंट्री? जाएगी ना, जाएगी ना। और आपको पता है ना बेटा एक लेजर से दूसरे लेजर में एंट्री कैसे जाती है? सबसे पहले दो नियम है बस बेटा ट्रांसफर करने के। सबसे पहले साइड बदल दो, दूसरी बात नाम अकाउंट का ही आएगा, यानी कि नाम आएगा टू डेटर। और आप लॉजिकली सोचो एंट्री आपने भी तो यही करी, बीआर टू डेटर, बीआर इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ डेबिट साइड टू डेटर। क्लियर हो रहा है अकाउंट? पूरा डेटर का अकाउंट देख लो वर्ड बाय वर्ड, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है पूछ लो, अभी पूछ लो भाई, किसी ने कुछ पूछना है तो। नहीं पूछना? बढ़िया आगे बेटा, ये बीआर डिसऑनर हो गया, एंट्री क्या हुई होगी? बीआर बुक से खत्म, डेटर दोबारा बन जाएगा, आपने एंट्री करी होगी डेटर टू बीआर, यही करी होगी ना, डेटर टू बीआर। पक्की बात, लिख दो बेटा डिसऑनर्ड हो गया। और बेटा खुद बताओ जब यहाँ बीआर है तो ऐसा नहीं हो सकता इस अकाउंट में ना जाए? ऐसा हो सकता ना जाए? ऐसा तो नहीं सकता, तो जाएगा तो है ही बेटा। बाबू एंट्री क्या होगी? सबसे पहले साइड बदल दो और बेटा नाम आएगा अकाउंट का, ठीक है ना। यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में बीआर डिसऑनर हुए। पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? बैड डेट हो गए, एंट्री क्या करी होगी? सारे खर्चे डेबिट होते हैं, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, यही करी होगी ना, डेटर इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड बाय बैड डेट्स। कोई दिक्कत है कोई परेशानियां पूछ लो। ऑलमोस्ट खत्म हो गया डेटर अकाउंट, एक आध बात रहेगी, बाकी कुछ कोई दिक्कत तो नहीं आई? सारा अकाउंट क्लियर हो गया ना? ठीक है ना, हो जाता है, हो जाता है, महीने बाद जब बंदा आता हो जाता है उसको, ठीक है ना। डिप्रेशन, हाइपरटेंशन सब होते हैं, समझ आ गया? अच्छा ठीक है, चल फिर फटाफट से बता बैड डेट रिकवर्ड का क्या करें? सब चुप रहेंगे अब, हाँ बताओ फटाफट। हैं यहाँ पर अच्छा दोनों छावड़ा वावड़ा भाई नहीं चतुर दी है, वो है हाल मां मूर्खों की कमी नहीं। मैंने बोला बैड डेट रिकवर्ड दिया, एंट्री क्या होती है बैड डेट रिकवर्ड की? जर्नल एंट्री बता दे, याद आनी मुश्किल है वैसे, नानी घर जाओ तो वैसे याद नहीं आता कुछ। क्या बात, इतने बड़े दिन आगे जर्नल एंट्री आती है? ये बैड डेट रिकवर्ड 12th में भी आएगा, पूरी 12th घूमता रहेगा। मैं तुम अगर ऐसी शक्ल 11th में बनाओगे ना तो मैं 12th में कराऊंगा क्या? फाइनेंस एंट्री करूंगा बैड डेट रिकवर्ड की। बैड डेट रिकवर्ड हो गए भाई, जिस चीज को मैंने अपनी बुक्स में बैड डेट किया था आज वो पैसे देकर ईमानदार हो गया। इतनी बड़ी एक्टिंग डाली इंस्टाग्राम पे, आती हो रही तुम्हें। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, क्या कहीं बीआर आया? क्या कहीं डेटर आया? तो कहीं पोस्टिंग होगी, कहीं भी नहीं होगी, ठीक है ना। वो तो मैं जान के बुलवा रहा था, तेरे से भी और तेरे से भी, कहीं नहीं आएगा। जब जर्नल एंट्री में कहीं नहीं आया तो कहां से आ जाएगा? ठीक है ना जी, बात क्लियर है बाबू? ऑलमोस्ट देयर है, बस एक आध बार डेटर में रहती है, मैं भी बता दूं, मैंने जान के बोला था पहले, ठीक है ना। ये नहीं जाएगा, कुछ और जाएगा नहीं। पहले बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? अभी बताऊंगा क्या जाएगा, अभी रुकते चलो बाबू। बीआर अकाउंट पर आ रहा हूं, बीआर अकाउंट में और चीजें इंट्रोड्यूस करता हूं। बेटा बीआर से कैश मिल गया हमें, हमने बीआर लिखा हुआ था किसी पर्सन के ऊपर, आज बेटा उसके अगेंस्ट कैश मिल गया या बैंक मिल गया, एंट्री क्या करी होगी? कैश या बैंक डेबिट टू बीआर, बीआर इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड बाय कैश या बाय बैंक, ठीक है ना। कैश कलेक्टेड अगेंस्ट बीआर, लो लिख दो, कैश या चेक कलेक्टेड अगेंस्ट बीआर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं किसी को अभी तक इस बात में? देख लो, ठीक है। मैंने बीआर बैंक से डिस्काउंट करा लिया, एंट्री क्या होगी? एंट्री कृतिका, बीआर चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक से डिस्काउंट करा लिया, एंट्री क्या करता था? यही करता था, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर, बीआर इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड
बाय बैंक और साथ ही साथ बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? बात क्लियर है? ठीक है प्रवीण, मैंने क्या करा, बीआर को क्रेडिटर के फेवर में एंडोर्स कर दिया। एंट्री क्या होगी? यही एंट्री होती है बेटा, क्रेडिटर टू बीआर। बीआर इज ऑन क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन क्रेडिट साइड। आपने लिखा होगा बाय क्रेडिटर्स। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? पक्की बात? अच्छा एक बात सोचो, हाँ यही तो बात है, ये क्रेडिटर है, हम वो भी तो अकाउंट बना रहे हैं बेटा। जाएगा कि नहीं जाएगा? पक्का जाएगा ना, तो जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। ये बाय साइड है, किस साइड जाएगा? सबसे पहले साइड बदल दो, उसके बाद नाम भी बदल दो, ठीक है ना? लिखते हैं बिल एंडोर्स, बस इतना ही लिख दो, बिल एंडोर्स इन द फेवर ऑफ क्रेडिट। ठीक है जी? अब बड़े काम की बात है हनी, क्रेडिटर को जो मैंने बिल दिया वो बिल डिसऑनर हो गया। मैं अपनी बुक्स में एंट्री क्या करता हूं? क्रेडिटर से काम पेमेंट। अब सोचो, आज तुम्हारी सारी समझदारी का टेस्ट हो जाएगा। हैं? मैंने क्रेडिटर को एक बिल दिया था जो मेरे पास आया था, मतलब मैंने अपने डेटर पे बिल लिखा, उसने बिल मुझे दे दिया, एक्सेप्ट हो गया कोर्ट में, मैंने वो बिल अपने क्रेडिटर के फेवर में एंडोर्स कर दिया और आज अपॉन मैच्योरिटी वो बिल डिसऑनर हो गया। मैं अपनी बुक्स में एंट्री क्या कर रहा हूं? डेटर टू क्रेडिटर। पता है आपको? आप खुद सोचो बेटा, जब मैंने उस क्रेडिटर को बिल दिया तो सही मायने में क्या वो बिल की पेमेंट करी बेटा? मेरे डेटर ने उसको पेमेंट नहीं करी, वो बेटा क्या हो गया? डिसऑनर हो गया बिल। तो बेटा क्या मैंने क्रेडिटर के पैसे दिए? नहीं दिए ना, तो दोबारा उसको बुक्स में क्रेडिटर बनाऊंगा, यानी कि टू क्रेडिटर। और तो क्या मेरे को मेरे डेटर ने पैसे दिए? उसने भी दिए, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? डेटर टू क्रेडिटर। यही एंट्री करता था ना, अगर कुछ ध्यान आया हो तो बेटा, ठीक है ना? ये ध्यान आया सबको बेटा? मैं क्या एंट्री करता था? मैं दोबारा याद करा देता हूं, सुन लो एक बार बहुत आराम से बेटा। आप कोई पर्सन हो ए, आपने बी के ऊपर बिल लिखा, ठीक है जी बेटा? बी आपकी बुक्स में डेटर है, आपने बी के ऊपर बिल लिखा और बी ने बेटा एक्सेप्ट कर दिया कोर्ट में। बिल एक्सेप्ट हो गया, आपके पास बिल आ गया, मान लो 10,000 रुपए का। आपने भी 10,000 देने सीखे। आपने क्या करा? ये बिल सी को हैंड ओवर कर दिया। सी ये रख लो, आपका मेरा हिसाब किताब बराबर हो गया, खत्म हो, ठीक है जी? लेकिन बेटा अपॉन मैच्योरिटी बी ने बिल की पेमेंट सी को नहीं करी और ये बिल डिसऑनर। क्या बेटा एक्चुअलिटी में सी की पेमेंट हुई? नहीं, मैं अपनी बुक्स में सी को दोबारा क्रेडिटर बना लूंगा। क्या बेटा बी ने पेमेंट करी? नहीं, तो बी को दोबारा डेटर बना लूंगा। मैं एंट्री तो यही करूंगा ना, बी डेबिट टू सी। और अगर आपको याद हो तब भी यही करते थे। तो बेटा यानी कि मैंने एंट्री क्या करी? डेटर टू क्रेडिटर। अब बेटा खुद सोच लो, क्रेडिटर किस साइड है? क्रेडिट साइड, पोस्टेज शुड बी ऑन क्रेडिट साइड। आपने लिखा होगा बाय डेटर और बेटा ब्रैकेट में लिख लो बीआर एंडोर्स्ड डिसऑनर। और बेटा डेटर, हम डेटर अकाउंट भी तो बना रहे हैं, मैंने कहा था एक आइटम छोड़ दी मैंने, वो यही थी बेटा। बाबू डेटर किस साइड है? यहां पर बाय साइड में लिखा हुआ है, सबसे पहले साइड बदल जाएगी टू साइड और आएगा बेटा वर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है ना? अब जाकर कहीं ये पूरा होता नजर आ रहा है मेरे को। अभी भी मैं इसमें 2-4 बात और इंट्रोड्यूस कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता नहीं बेटा, इतना बहुत है, ठीक है ना? जितना आपके लिए जरूरी है उतनी बात बहुत हो चुकी है इसमें। कोई दिक्कत अभी तक, कोई परेशानी तो नहीं? बीआर अकाउंट भी ऑलमोस्ट खत्म, कुछ नहीं कर रहा मैं इसमें और चेंजेस बेटा, बस वहां पर आ जाओ। बाबू क्रेडिटर को हमने, मतलब क्रेडिटर ने हमारे ऊपर बिल लिखा और हमने एक्सेप्ट करके दे दिया। एंट्री क्या की होगी हमने? याद ही किया ना, क्रेडिटर्स टू बीपी अकाउंट, यही की होगी ना बेटा, ठीक है ना? बेटा मेरी बुक्स में कोई क्रेडिटर था, आज मैंने बेटा बिल पे साइन कराया हूं। क्रेडिटर को बुक से खत्म कर दूंगा, क्रेडिटर को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा, एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर दूंगा जिसका नाम है बीपी, ठीक है ना? तो क्रेडिटर इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टेज शुड बी ऑन अ डेबिट साइड, तो
बिल्स पेबल अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? देख लो बेटा, क्रेडिटर को कैश दे दिया, एंट्री क्या करें? क्रेडिटर टू कैश। कैश जब भी जाता है बेटा क्रेडिट में चला जाता है, तो बेटा एंट्री तो यही करी होगी ना, क्रेडिटर टू कैश। क्रेडिटर को चेक दे दिया, एंट्री क्या करी? अरे बोलो यार फटाफट से। अब तो बैंक, पक्की बात, यही एंट्री करी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? हाँ जी, हाँ आएगी, पक्का आएगी यार, ये साथ साथ ही कर लो। बाय क्रेडिटर अकाउंट, बेटा ये मैंने क्रेडिटर के फेवर में बिल लिखा, पक्की बात बाबू। आपने उधार पर परचेजेस करी, एंट्री क्या करी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, यही करी होगी ना, उधार पे करी है तो क्रेडिटर्स ना बेटा। क्रेडिटर इज ऑन क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन क्रेडिट साइड। मैं स्पेसिफिकली लिख रहा हूं क्रेडिट परचेजेस, ताकि कोई कंफ्यूज होने वाला मैटर ही ना बचे। और बेटा अगर मैंने ये परचेज रिटर्न कर दी तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे, पक्की बात है ना? तो परचेज रिटर्न अकाउंट बेटा, अगर ये बीपी डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या होगी? जो हमने बीपी दिया वो डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या होगी? बीपी टू क्रेडिटर से एंट्री होगी, बीपी खत्म हो जाएगा बेटा, दोबारा क्रेडिटर बन जाएगा, एंट्री हो जाएगी बेटा बाय बीपी। और अगर इसको बीपी में पोस्ट करना हो तो बेटा सबसे पहले साइड बदल दो और बेटा अकाउंट का नाम बदल दो, ठीक है? और बेटा अगर मैंने बीपी को कैश दे दिया तो एंट्री क्या करें? बीपी टू कैश, ठीक है ना? या बेटा अगर चेक दे दिया तो बीपी टू बैंक, बस इतना कर, और ज्यादा नहीं, ज्यादा जिससे ज्यादा और पोस्ट नहीं करना चाहता। पहले बताओ ये बात, सारी बात क्लियर हुई कि ओके है ना? बात होएगा होएगा होएगा, ऐसे ही होएगा। अब ऐसे ही रहना चाहिए, चिप फेविक्विक चिपका दे इसको ऐसे। बाबू कोई दिक्कत तो नहीं? इसको नोट डाउन करो, बढ़ेंगे आप फटाफट करो। लो प्यारे बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 13 निकालना बेटा फटाफट से। बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 13, राघव भाई, राघव इलस्ट्रेशन नंबर 13 निकाल ले भाई। इलस्ट्रेशन नंबर 13 बेटा आपको बोलता है फाइंड आउट द क्रेडिट सेल्स फ्रॉम द गिवन बिलो। प्यारे बच्चों, आपने अभी अपने नोट्स में 4 अकाउंट लिखे हैं, डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी। डेटर अकाउंट में टू साइड देखो बेटा, क्या क्रेडिट सेल्स लिखते हैं हम? सर सब कुछ दिया होगा डेटर अकाउंट में, आपको बस क्रेडिट सेल्स नहीं गिवन होंगी और आपको क्रेडिट सेल्स एज अ बैलेंसिंग फिगर निकालनी। मैंने अभी पहले पेज पे चार्ट बनाया था कि हम 6 चीजें प्रिपेयर करेंगे। कैश बुक से निकालेंगे कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। डेटर, बीआर, बीपी और क्रेडिटर अकाउंट से बताया था क्या निकालेंगे। दिमाग में रख लो, हमेशा डेटर अकाउंट से क्रेडिट सेल्स मिलेंगी और क्रेडिटर अकाउंट से क्रेडिट परचेजेस। अभी बीआर बीपी को छोड़ दो, जब आएगा तब बता दो। अभी शुरू के 7-8 क्वेश्चन में कहीं आने वाला बीआर बीपी अकाउंट, ठीक है जी? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? मुझे क्या करना है, क्रेडिट सेल्स निकालनी, और आप देखोगे बेटा डेटर अकाउंट की ऑलमोस्ट हर आइटम यहां पर दिखाई दे रही है। तो बेटा हम कुछ और नहीं कर रहे, डेटर अकाउंट बना रहे हैं और क्रेडिट सेल्स एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर रहे हैं। माना तू भी चुप हो जा, इसे भी चुप कर रहा है, क्योंकि मैं देख ही जा रहा हूं, कुछ कह नहीं रहा हूं। लो जी, डेटर्स अकाउंट, मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। राघव कहां दिखाऊं बेटा? हाँ डेटर का क्रेडिट साइड, कौन सी क्रेडिट साइड है? अच्छा डेबिट साइड। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। यार तुमने यार गलती करने दिया करो बंदे को, रिएक्ट करते हो सामने वाले को पता लग जाता है। बिल्कुल चुप, आराम से सुन लिया करो। मैं तो दिखा भी दूं, हंसो भी ना, बिल्कुल मुंह से ही निकलता है भाई, और कहां से निकलेगा यार। लो जी बेटा,
दिखा दिया मैंने ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस का दिया होगा डेबिट साइड टू बैलेंस कैरेट डाउन कितने रुपए भाई 54,000। हाँ ईशान सही है ये? पागल आदमी। अगर ओपनिंग बैलेंस यहां पर है तो ऑब्वियस बात है क्लोजिंग बैलेंस यहां पर होगा। ये मार्कर नहीं तेरे से ही नहीं मैंने अब सारा गलत बोल ही जाएगा थकते भी नहीं बोलते गलत। मतलब इतनी क्या बेवकूफी होगी, ओपनिंग बैलेंस पोस्ट करना आता है, आज क्लोजिंग बैलेंस नहीं पोस्ट करना है हमें। ईशान कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। बिल्कुल जी बेटा, आप कुछ भी नहीं सोच सकते ना, बस इतना सोच लेना किस ट्रांजैक्शन से डेटर बढ़ेंगे तो लिख देना डेबिट साइड, किस ट्रांजैक्शन से डेटर कम होंगे तो बेटा लिख देना क्रेडिट साइड। वरना जर्नल एंट्री सोच सकते हो तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता बेटा, ठीक है ना। लो जी बेटा, जब कैश रिसीव हुआ होगा डेटर से आपने एंट्री करी होगी कैश टू डेटर, और बेटा ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया 1,50,000। हार्दिक कैश रिटर्न टू डेटर, कैश वापस कर दिया डेटर को। डेबिट साइड बेटा एंट्री क्या करी होगी, कैश मैंने दे दिया डेटर को, तो बेटा मेरी जेब से कैश गया तो टू कैश, और डेबिट किसको किया होगा डेटर को, तो बेटा टू कैश अकाउंट कितने रुपए 2,000 रुपए। बढ़ो जी आगे शिवांग, सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड डेटर कम हो जाएंगे सेल्स रिटर्न से, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 6,000। आगे बढ़ो जी रमन है, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट साइड, मैंने ना क्रेडिटर अकाउंट में एक बात नहीं लिखी यार, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्रेडिटर अकाउंट में टू साइड लिख देना डिस्काउंट रिसीव्ड, ये देखते देखते मुझे याद आ गया, ठीक है ना। बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिख लिया ना सबने बेटा, लिख लिया ना। क्रेडिटर अकाउंट में सबने लिख दिया ना टू साइड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। मान्या बीआर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 10,000 क्रेडिट साइड बाय बीआर मिलने से बेटा डेटर कम हो जाएंगे। आगे बढ़ो जी लवन्या, नहीं लवन्या को ये तो पूछ लिया होगा इसने इतनी देर में, अभी रुक जा। दिया बीआर डिसऑनर्ड हाँ तो डेटर बढ़ेंगे, किस साइड बढ़ो डेबिट साइड, टू बीआर अकाउंट डिसऑनर्ड 3,000। अब आ जा लवन्या, बीआर डिस्काउंटेड 5,000, एंट्री क्या होगी बीआर डिस्काउंट कराने की, हाँ जाओ बुला लिया तेरे, हाँ डेबिट भी होता है। और जो डिस्काउंटिंग एंट्री नहीं बता लगाना तेरे को, फिर बता पता है तो प्रियांशी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया होगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट ब्याज दिया होगा, ब्याज का नाम ही डिस्काउंटिंग चार्जेस होता है टू बीआर। एक बात बता, तीनों में से किसी का भी अकाउंट मैं बना रहा हूं, मैं तो डेटर अकाउंट बना रहा हूं, तो बेटा कुछ जाएगा यहां पर, कुछ भी नहीं जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बैड डेट, हाँ तो बैड डेट भी तो है, और क्या है हम कहा रो के दिखाना, ऐसा थोड़ी होता है। मैं भी रो, और जो नेक्स्ट वाला है वो आएगा नहीं कहीं पे भी। ये सोचते हैं हमेशा हंसो मत ज्यादा बेटा हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिख देना, लेकिन ध्यान रहे
बैलेंसिंग फिगर आने वाली है क्रेडिट सेल्स। यही क्वेश्चन मुझसे चाहता है बेटा कि मैं क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट करके, पता है ना आपको। तो बेटा आप जो क्रेडिट साइड में टोटल करेंगे वही डेबिट साइड में भी लिखेंगे बेटा, और बैलेंस निकाल देंगे क्रेडिट सेल्स। ठीक है, करके देखते हैं एक बार। 188,500. हाँ कोई नहीं होता। बेटा ये ना फोन साइलेंट रखा करो, किसी दिन ना बेफालतू का गुस्सा निकल जाएगा आपके ऊपर। लो जी, कैलकुलेट कर लिया बेटा हमने क्रेडिट सेल्स एज अ बैलेंसिंग फिगर 1,88,500। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को, समझ आइए सारी बात। बेटा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 1 मिनट का है बेटा, उसमें हमें क्रेडिटर अकाउंट प्रिपेयर करना है, वो आप कर रहे हैं बेटा, फटाफट से प्रिपेयर करके दिखा, फटाफट से। बेटा होमवर्क में क्वेश्चन कर लेना, बस क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है जी, यार एडियो का क्वेश्चन दे रहा है, गुस्सा कर रही है स्क्रीन को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय। खड़ी